बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अब यूपी सरकार की नई पॉलिसी से सीधी टक्कर मिलने वाली है। बांग्लादेश आज दुनिया के टॉप 3 टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में आता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी तैयारी कर ली है जिससे बांग्लादेश को गहरी चोट पहुंचेगी। आखिर क्या है उत्तर प्रदेश की योजना और कैसे बांग्लादेश की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है? आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर निर्भर है। आंकड़ों के मुताबिक चीन हर साल करीब 303 अरब डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश साल 2022 से 23 में 57 अरब डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर चुका है। वियतनाम करीब 48 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। भारत अभी केवल 41 अरब डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब भारत इस इंडस्ट्री में बांग्लादेश को टक्कर देने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 10 नए टेक्सटाइल पार्कों की घोषणा की है। इन पार्कों की स्थापना से 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। 1,000 से ज्यादा यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा। ये टेक्सटाइल पार्क यूपी के किन शहरों में स्थापित किए जाएंगे वो जान लीजिए। दरअसल ये शहर हैं कानपुर, बाराबंकी, हापुड़, मऊ, भदोही, संत कबीर नगर, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई। इन पार्कों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि भारत को अब कच्चे माल के लिए बांग्लादेश या चीन पर निर्भर न रहना पड़े। अब सवाल है कि बांग्लादेश को कैसे होगा नुकसान। दरअसल भारत बांग्लादेश को बिजली और पेट्रोलियम की सप्लाई करता है, लेकिन राजनीतिक तनाव के चलते भारत ने धीरे धीरे यह सप्लाई कम कर दी है। इससे बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बांग्लादेश की सरकार ने भारत के साथ कुछ बॉर्डर एग्रीमेंट्स को रद्द करने की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने इस मुद्दे को कुशलता से संभाला और अब बांग्लादेश खुद भारत पर निर्भर हो गया है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के चलते विदेशी कंपनियां अब निवेश के लिए नए विकल्प तलाश रही हैं। भारत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश इन कंपनियों को आकर्षित करने में सफल हो सकता है। भारत अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई मार्ग पर 1,162 एकड़ में फैला एक विशाल टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है। यह पार्क भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब एक और सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजना कितनी कारगर होगी। दरअसल इन पार्कों में छोटे और मध्यम उद्योगों MSME को भी विशेष स्थान दिया जाएगा। इससे भारत की स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने इन पार्कों में 2500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान रखा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट प्रोडक्शन, ड्राइंग, प्रिंटिंग मैनेजमेंट हाउस जैसी सुविधाओं को शामिल किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश की नदियों को प्रदूषण से बचाया जा सके। बांग्लादेश को झटका देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की यह नीति काफी कारगर साबित हो सकती है। अगर यह योजना सफल होती है तो भारत बांग्लादेश के टेक्सटाइल बाजार को चुनौती देने में सक्षम हो जाएगा और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब के रूप में उभर सकता है। खैर, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? क्या ये भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।